Standard team, good morning to all of you. I am your science teacher Amrita. I will starting you in bio chapter first nutrition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने कि न्यूट्रिशन क्या है, तो उसके पहले हमें ये जानना होगा कि लाइफ क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, और इस ये न्यूट्रिशन जो है इस लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आता है. तो लाइफ प्रोसेस जो है वी शुड नो द defining characteristic of life. How do we understand that what is alive or what is not alive? तो कोई चीज़ जीवित है या जीवित नहीं है ये हम कैसे पता लगाते हैं. इतने सारे आसपास हमारे माउंटेन्स है, लैंड्स है, बिल्डिंग, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इतने सारे चीज़ है. तो इसमें से कैसे पता लगेगा कि कौन से मटेरियल, कौन लाइव थिंग्स है और कौन नॉट अलाइव है. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच हम कैसे डिफरेंस करते हैं, तुम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो जैसे माउंटेन है, लैंड है, बिल्डिंग्स है, ये सारा नॉन लिविंग थिंग्स है. कैसे हम जानते हैं, तो तुम लोग प्रीवियस बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं. जबकि प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सारे लिविंग थिंग्स है, या इवन ये हाँ प्लांट्स भी. तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन दीज. ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस. यानी हम लोग जो है अपने, या हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं. उन्हीं के अंदर एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन. तो हम लोग अपने लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है. रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन एंड प्रोड्यूस यंग वंस. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के मेथड है. तो ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव एन ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है. एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर विद सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ईटीसी. तो किस लेवल पे ये सारे ऑर्गेनाइज्ड है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि सेल जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यूज़ बनाता है, टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है. तो इसी लेवल पे, इसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का जो प्रोसेस है वो अपने इन लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस करता है वो इस चैप्टर में, उसमें से हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. ठीक है. तो लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स और लाइफ प्रोसेस क्या है. तो you have learnt all living organism have tissues which comprise groups of cells. यानी जो comprise means जो मिलकर बना है group of cells से, with similar structure and function, जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल है उसके ग्रुप से बना हुआ है टिश्यूज. अ सेल इज द बेसिक structural and functional unit of any life living things. सेल जो है किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. तो ईच सेल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. हर सेल जो है वो खुद एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है. द मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट मूवमेंट ड्यूरिंग सेलुलर रिएक्शन. यही मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सेलुलर रिएक्शन करते हैं, विच reaction leads to the cellular life activities. There is an absence of such molecular movement in viruses which remain non-living until they infect a living organism. यानी कि कुछ जैसे वायरस है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है. यानी बहुत सारे साइंटिस्ट तो इसे नॉन लिविंग मानते थे, लेकिन ये एक तरह का डॉर्मेंसी पीरियड टाइप होता है. तुम लोग जैसे कि 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे सीड है एक डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, जैसे उसे उसका फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो करता है. उसी तरह वायरस जो है जैसे वो तब तक ग्रो नहीं करता है, वो डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, वो सुसुप्तावस्था में होता है. वो जब तक कि वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट ना करे
और तब वो जैसे ही इन्फेक्शन वो किसी बॉडी में, लिविंग बॉडी में जाता है, तो वो अपना पूरा लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद ये जो है लिविंग से नॉन लिविंग से लिविंग में ये नज़र आने लगता है। अभी जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी जब तक एयर में है या फिर किसी भी जगह पे है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हमारे बॉडी में इन करेगा तो वो अपना रिप्रोडक्शन, रेस्पायरी, सारा जितना भी लाइफ प्रोसेस है वो स्टार्ट करके अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो देयर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिगिंस व्हेन दे यूज द अदर ऑर्गेनिजम्स सेल्स मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग देयर ओन प्रोटीन एंड रिप्लिकेटिंग देमसेल्व्स। यानी कि वो अब क्या करेगा, लिविंग दूसरे लिविंग थिंग्स में जाकर वो वायरस जो है अपना ऑर्गेनेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और अपना प्रोटीन बनाने के लिए, और रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ, और अपनी संख्या को बढ़ाना लगेगा। रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ मीन्स अपनी संख्या को वो बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड हाउ दे मेंटेन एंड रिपेयर देयर स्ट्रक्चर। तो अब हम जानेंगे कि लिविंग बीइंग्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं और कैसे अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ इट्स सेल। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना ग्रोथ अपने सेल के डिवीजन को स्टार्ट करके करते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स इट फॉर्म्स टू डाउटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल। यानी जब सेल डिवाइड करता है तो एक मदर सेल से, लाइक जैसे ये मदर सेल है तो इससे जो है दो डाउटर सेल डिवाइड होकर क्रिएट होगा। तो इस तरह से संख्या जो है वो बढ़ा। तो सेल जो है अपने ग्रोथ को इस तरह से स्टार्ट करता है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ सेल्स। व्हेन अ सेल डिवाइड्स इट फॉर्म्स टू डाउटर सेल फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल। The daughter cell divides and redivide to get rise to tissues and organs। और फिर डाउटर सेल अगेन, जैसा अभी मैंने तुम्हें बोर्ड पे दिखाया था, फिर अगेन डाउटर सेल उसी तरह से रीडिवाइड होगा, अलग अलग एक सेल से दो और फिर दो से फिर दो, इस तरह से एक से दो से चार से फिर अगेन 8, संख्या को दोगुना करता जाएगा। तो इस तरह से सेल जो है वो ग्रोथ अपना एग्जिबिट करता है। द डाउटर सेल डिवाइडेड एंड रीडिवाइड टू राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन। और डाउटर सेल इसी तरह से रीडिवाइड कर टिश्यूज और फिर टिश्यू से ऑर्गन, इस तरह से ग्रुप वाइज डिवाइड होकर ग्रोथ करता जाएगा। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ एंड मेंटेनेंस रिक्वायर एनर्जी। यानी लाइफ प्रोसेस अलग अलग क्या क्या है हमारे, तो ग्रोथ करना, ग्रोथ और मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस करना रिक्वायर एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर करना, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय फूड, जो कि फूड के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। तो यही जो है न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम जो फूड इंटेक करते हैं और उस फूड को इंटेक करने के बाद उससे जो हम फंक्शन करते हैं, अपने बॉडी का जो फंक्शन करते हैं, वही जो क्या उससे एनर्जी जो हमारे बॉडी को मिलता है, तो वो जो फूड का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना हमारे ग्रोथ और फंक्शन के लिए, ये है न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म have varied nutritional process depending on their environment and specific food requirements. Food is broken down into simpler forms by a step-wise oxidizing reducing process known as respiration। यानी जो हम फूड लेते हैं वो किस तरह से जो फूड जो भी हम इंटेक करते हैं, तो वो जो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो स्पेसिफिक फूड जो हम उसका ब्रेकडाउन होता है वो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे सिंपल फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। किसके थ्रू, तो रेस्पायरेशन के थ्रू। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। और ये ऑक्सीजन जो है एनर्जी हमारी बॉडी को देने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है, फ्रॉम फूड फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। और फूड से वो एनर्जी हमें क्यों मिलता है, तो हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारा बॉडी का जो भी फंक्शन होता है, डाइजेशन, इंजेशन, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस सब में जो भी एनर्जी आता है वो सारे फूड के कारण आता है। और वो फूड कब, रेस्पायरेशन के थ्रू और ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी देता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होने के बाद। तो जनरली इज
cellular organism, all the cells are not in contact with the environment. The exchange of gases and the uptake of food occurs in specialized tissue. So food and oxygen have to be transported to all parts of the body. For the movement of food and oxygen from one part of to another, there is transportation system. यानी कि जो फूड हम इंटेक करते हैं और ये जो फूड और ऑक्सीजन जो हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है, तो ये मूवमेंट जो है फूड का और ऑक्सीजन का, इसके लिए हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जो ताकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारे फूड का एनर्जी और ऑक्सीजन सप्लाई हो सके. द कैरिंग आउट ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो मेटाबॉलिक फंक्शन कहलाते हैं, विच प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट एंड दैट हैव टू रिमूव्ड बाय द बॉडी. फिर हमारे बॉडी में जो उन रिएक्शन के थ्रू जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट आता है तो उसे भी रिमूव करना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी से. तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में इकट्ठा हुआ तो इसका एलिमिनेशन यानी बाहर निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में पॉइजन बन जाएगा. तो यही मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है, और इस एक्टिविटी का नाम है एक्सक्रीशन. यानी हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर एक्सक्रीशन का सिस्टम. इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म a metabolic specialized tissue system carries out recreation, and specialized transportation system carries the metabolic waste प्रोडक्ट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यानी इस एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत अच्छे से सिस्टम बना होता है जो कि कैरी करता है ये वेस्ट मटेरियल. स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कैरी करके इन वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये फिर एलिमिनेट हो जाता है. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द इन्वायरमेंट इज अकम्पलिश्ड बाय डिफ्यूजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो इन्वायरमेंट से ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो ये क्या होता है डिफ्यूज़न के द्वारा. डिफ्यूज़न मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाना बॉडी के अंदर. जैसे अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा गैस का, तो वो डिफ्यूज मेथड के थ्रू एक्सचेंज करेगा. इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट. उसका सारा जो भी ऑर्गेनिज्म, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सारा जो भी फंक्शन है इन्वायरमेंट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट in a particular manner. They produce new individuals similar to themselves by process called reproduction. यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम, एक्सक्रीट करने के लिए सिस्टम, फिर हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि लाइफ का जो निरंतरता है, जो लाइफ जो है वो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो लाइफ कभी पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एक टाइप का जो बॉडी है उसका जो कंटिन्यूटी है इस अर्थ पे वो बना हुआ होता है. तो हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारा हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी में आता है न्यूट्रिशन. तो रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब ज़रूरी है, और वो सब अलग चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे. और इसमें हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी.